ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस तरफ से आलू घुसेगा, उस तरफ से सोना निकलेगा। म्यूजिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग, हमारी ये जो महामोल वाली एक सीरीज चल रही है, उसका मोल कंसेप्ट पार्ट 2 अभी हम डिस्कस करें। पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 पूरा परफेक्टली डिटेल में देख लीजिए, सारे नोट्स बना लीजिए। एंड वहां पर बच्चा लोग हमने एक आपको मास्टर चार्ट 1 दिया हुआ था ना, यस, एक ऐसी मशीन बनाई थी कि वहां एक तरफ से डेटा डालोगे, दूसरी तरफ से आंसर्स निकलेंगे। बस उसी तरह से यार मोल में थोड़ा एक एडवांस, मतलब कि थोड़ा एक ऊपर का एक लेवल है, जहां पर हमें क्वेश्चन में जो पहले चीजें थी उसी तरह से आपको यार या नंबर या मास या वॉल्यूम दिया हुआ होगा, और वहां से थोड़ा आगे और डिटेल में आपको पूछेंगे कि यार आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं, या आपको पूछेंगे कि यार इतने ग्राम ये कंपाउंड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, या ये कंपाउंड इसमें आयंस कितने हैं। तो ऑलमोस्ट जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि स्टार्ट कहां से करें, कैसे शुरू करें। तो इसके लिए भी हमने एक बढ़िया सी मशीन बना दी है, राइट। यहां पर भी आप सिर्फ एक तरफ से डेटा डालोगे, दूसरे तरफ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो यार मैं यहां पर आपको पूरा मास्टर चार्ट 2 लिखवाऊंगा, उसके साथ उसके हम 5-7 ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जहां पर सारे कंसेप्ट कवर हो जाए। एंड ये एक बार आपने मास्टर चार्ट 2 जो भी हमारा है वो समझ लिया, उसके क्वेश्चन समझ लिया, उसके बाद यार यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा चार्ट आप देख लीजिए कि उसके बेस पर 100 नहीं, 200, 500, 1000 क्वेश्चन, कोई भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आए। आज तक का मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने सिर्फ ये जो 2 मास्टर चार्ट, ये 2 मेरी मशीन है, उसमें आप डेटा डालोगे, आंसर निकलेगा। ऐसा कोई भी मोल का क्वेश्चन नहीं होगा कि जहां से इस आप मशीन से, इस मेथड से, इस चार्ट से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते कि ये जो मोल कंसेप्ट 2 है वहां पर हमारा मास्टर चार्ट क्या है। देखिए, तो मास्टर चार्ट 2 सबसे पहले एनी गिवन वैल्यू, मतलब कि यार आपको यार नंबर दिया है तो नंबर, मास दिया है तो मास, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम, जो भी दिया है, राइट, कोई भी ना दिया, उसे सबसे पहले आप कन्वर्ट कीजिए मोल्स में। किस में? मोल्स में। मतलब कि अगर आपको मास दिया है क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिए, नंबर्स दिए हैं तो नंबर से डिवाइड कीजिए, अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो 22.4, जो हमारा मास्टर चार्ट 1 था उसका ही थोड़ा सा पार्ट, कि अगर कोई भी वैल्यू उसे मोल में कन्वर्ट करना है तो पहले हम डिवाइड करेंगे। मोल पर आ गए, उसके बाद मोल से आपको पता करना है मॉलिक्यूल्स, मोल्स टू मॉलिक्यूल्स। भाई कैसे मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स तक पहुंच गए। यहां तक भी बहुत सारे बच्चों को आता है। इसके बाद अभी 3 पार्ट जो इस वीडियो के मेन जो हार्ड पार्ट है, वो 3 चीजें क्या है? यस, ये 3 चीजें आप यहां से नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ आयंस फाइंड कर सकते काफी सिंपली। एग्जाम में जब भी बच्चों को आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, बस हमारे जो पर बच्चे, जिन बच्चों ने मैंने पढ़ाया हुआ है, सारे बच्चे क्या करते हैं, बस अपना दिमाग बंद कर दीजिए। सिंपली आपको देखना है क्वेश्चन में कुछ क्वांटिटी दी है, मास दिया, वॉल्यूम दिया, नंबर्स दिया, जो भी दिया, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप दिमाग को बंद करो, सिर्फ फ्लो चार्ट को फॉलो करो, मतलब मशीन में डेटा डालो, आंसर निकल जाएगा। कैसे? जो भी डेटा दिया उसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स में, फिर आप सिंपली आगे सॉल्व कर पाएंगे कि यार एक मॉलिक्यूल में इतने एटम, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन या इतने इलेक्ट्रॉन या इतने न्यूट्रॉन, तो इतने में कितने। तो ये तो लोअर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने किया हुआ है, इतने में इतना तो इतने में कितना। एक मॉलिक्यूल में समझ लीजिए 3 आयन है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने आए। जनरली हमारे साथ होता क्या है कि हमें सिर्फ स्टेप्स नहीं पता होते, थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। हाँ, क्योंकि आप यदि पूरा वीडियो देखेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम के बाद पढ़ के जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये आप नहीं भूलेंगे। लेकिन थोड़ा माइंड में फ्लो चार्ट पता होना चाहिए, तो कुछ भी एग्जाम में समझ में ना आए तो जो भी डेटा है मोल, मोल टू मॉलिक्यूल, देन आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। है ना बढ़िया सी चीज। तो पहले इस मास्टर चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके बेस अभी हम नेक्स्ट और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये लिख लीजिए पहले। ओके बच्चा लोग, चलिए। तो आई होप कि आप लोगों ने मास्टर चार्ट अच्छी तरह से लिख लिया है एंड उसका एक डायग्राम नोटबुक में बना दिया, राइट, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अभी उसके बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हमारी ये मशीन काम करती है। देखिए यहां पर दिया है कैलकुलेट द मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। भाई मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स तो हम यार कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक चीज नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स
किसमें हमें दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार अभी हम लॉजिक मेथड पर एक टेक्निक पर फोकस कर रहे हैं, तो अभी जो भी कंपाउंड के मास है ना वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेंगे, वो सिंपली हम सॉल्व करें विदाउट कैलकुलेटर, तो हमारा कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस बना रहेगा, राइट। तो देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज, सबसे पहले कुछ भी समझ में ना आए, मुझे जो भी मास दिया है लास्ट एंड तक मुझे एटम तक पहुंचना है, तो पहला सबसे पहला स्टेप बच्चा लोग हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। भाई गिवन मास ग्लूकोज का है 18, मॉलिक्यूलर मास 180, तो यार ये कितने मोल्स बने, 0.1 मोल्स। चलिए भाई मोल्स हमने पता कर लिए, फिर मैंने बताया था मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल्स में। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स बाय मेरे पास है 0.1 इनटू एवोगैड्रो नंबर बच्चा लोग 6.022 10⁻23। 0.1 को डायरेक्टली यहां पर ऊपर पावर में ले ले हम, यस, तो 6.022 10⁻22 क्या बनेंगे इसके, ये मॉलिक्यूल्स, राइट। अभी मॉलिक्यूल्स के बाद जो भी एटम्स फाइंड करने हैं तो वो थोड़ी बढ़िया सी चीज है। देखिएगा एटम्स कैसे फाइंड करना है, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं, राइट। देखिएगा ये स्टेप्स आपको यार याद रखना है, इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसा याद रखना पड़ेगा, फिर आपको याद हो जाएगा। यहां पर मैं आपको याद रखने के लिए एक रिमेंबर लिख कर देता हूं, राइट। जहां पर भी आपको लगे कि यार ये स्टेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यहां से याद रखने की जरूरत है, तो रिमेंबर मतलब वहां पर राम 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 लिख दीजिएगा, राइट। ओके, तो चलिए अभी कैसे लिखना है, 1 मॉलिक्यूल 1C6H12O6 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, देखिए कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के टोटल 24 हुए। तो अगर मैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो वहां पर टोटल एटम्स कितने, 24 एटम्स है। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है भाई, मेरे पास मॉलिक्यूल्स है 6.022 10⁻22 C6H12O6 मॉलिक्यूल्स है, तो भाई उसमें कितने एटम्स बनेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, आपको कैलकुलेटर में 24 इंटू 6.022 10⁻22, सिंपली आपको इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कर इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं, जो भी आंसर आएगा उतने आपके एटम्स बनेंगे। और बच्चों लोग इसी क्वेश्चन में अगर मुझे ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि पर्टिकुलर बताया है क्या, कितने ऑक्सीजन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स, कितने ऑक्सीजन एटम, तो बस कुछ घबराना नहीं है, मोल्स, मोल्स टू मॉलिक्यूल। फिर सिंपली क्या लिखना है कि भाई एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से अगर कार्बन के बारे में पूछा है तो 6 कार्बन, इतने में कितने। अगर मुझे ऑक्सीजन के बारे में पूछा है तो भाई एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन, तो इतने में कितने। हाइड्रोजन है तो एक में 12, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, राइट। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप राउंड अप करके यहां पर लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यार सबसे पहला स्टेप हमने मोल पता किया, उसके बाद मॉलिक्यूल्स एंड उसके बाद ये, राइट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इससे अच्छी तरह से यहां से स्क्रीनशॉट देखिए, यहां से आप ले पाएंगे, राइट। ओके, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो भी करना है आपको। चलिए अभी आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहां पर लिखा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने एटम्स कैसे पता करते वो तो पता कर लिया, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस स्टाइल सिखा रहा हूं। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो या सुक्रोज का हो, यूरिया का हो, XYZ कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, उसमें आप एटम तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना सिंपली। यार अगर ये 6, ये 2, ये 4, ये 12, 15, मतलब ये टोटल एक मॉलिक्यूल में इतने, तो इतने में कितने। तो मेथड समझ में आ गया। चलिए अभी मुझे इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए पूछा है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कीजिए। भाई ये नई चीज आ गई यहां पर, सॉरी, हाँ मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। हाँ एक नई चीज आ गई भाई, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग बंद हो गया भाई, ग्राम दिए है उसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले। डोंट वरी, सिंपली फॉलो आवर फ्लो चार्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है भाई, मोल निकालना है। मोल्स ऑफ किसके, CH4, उसके लिए फॉर्मूला क्या है भाई, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
गिवन मास बच्चा लोग है 1.6, मॉलिक्यूलर मास मीथेन का कितना बनता है 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो कितना हुआ 16। तो फिर से यहां पर मोल्स कितने निकल के आए 0.1 मोल्स। अच्छा, इसके बाद मॉलिक्यूल्स पता कर ले, तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, तो कैसे करना है मोल्स इंटू 6.022 10⁻23 भाई। तो मोल्स कितने हैं 0.1 इंटू 6.022 10⁻23, तो ये कितना बना 6.022। चलिए 0.1 को यहां पर पावर में ऊपर ले लेते, तो 10⁻22 क्या मॉलिक्यूल्स। चलिए मुझे मॉलिक्यूल्स तो मिल गए बच्चा लोग, अभी मुझे क्या पता करना इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए एक बढ़िया सी चीज, ये कैसे करना, ये थोड़ी नई चीज है आपके लिए। इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए 1 CH4 मॉलिक्यूल, 1 CH4 मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन समझिए। कार्बन का नंबर 6 है, सबको पता है कार्बन का नंबर 6, हाइड्रोजन का नंबर 1। तो मैंने आपको इसके अगले पिछले वाले वीडियो मतलब कि जो हमारा एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास वाला, ये आपको लोअर स्टैंडर्ड में कहीं पर पढ़ा है, आपको सबको पता है कि ये जो नंबर है कार्बन का नंबर 6, राइट, ऐसे जो हम लिखते हैं कि कार्बन इज इक्वल टू 6, तो ये जो 6 है क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो हम कह सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते सभी एटम में, हम सबको पता है, राइट। ये यहाँ पर साइड पर आपको लिखकर दिखा देते कि भाई कार्बन का 6, तो ये 6 का मतलब क्या हुआ 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का कितने 6, चलिए 4 हाइड्रोजन, सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बने 10। अगर एक मीथेन का मॉलिक्यूल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो भाई हमारे पास कितने मीथेन के मॉलिक्यूल्स इतने मतलब 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपली आपको क्या करना है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 6.022 10⁻22। अभी बच्चा ये 10 है ना, इसको यहां मल्टीप्लाई मत करना, अगर 10⁻⁻1 है -2 है तो डायरेक्टली पावर में डाल दीजिए, तो इससे आपका आंसर भी काफी अच्छा बन जाता है। देखिए 6.022 10⁻23 क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है। हमने फर्स्ट स्टेप में यहां पर क्या पता किया, पहले सबसे पहले मोल्स यहां पर हमें मिले थे 0.1 मोल्स के बाद हमें क्या पता किया मॉलिक्यूल्स, ये हमें मॉलिक्यूल्स मिल गए। अभी ये एक स्टेप आपको रिमेंबर याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं 10, कैसे बने वो मैंने स्टेप आपको यहां पर साइड में दिखाया हुआ है, राइट। तो इसी तरह से यार और अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपको अगर पूछे तो थोड़ा देखिए सभी में मोल्स या मॉलिक्यूल्स फाइंड करना तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो चलिए थोड़ा उसका भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में, नीचे थोड़ा मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके यहां पर हम देख लेते हैं। हाँ, राइट, स्टेप बाय स्टेप थोड़े छोटे मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने समझ लिया कि H2O लिया। भाई H2O में सबको पता होना चाहिए कि भाई H2O में हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8, तो 2 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10। थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल ले रहा हूं H2SO4। चलिए ये मैंने मॉलिक्यूल लिया, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो भाई हाइड्रोजन के 2, चलिए सल्फर का नंबर है 16, राइट, वो तो आपको याद होना चाहिए, तो 16 नंबर है मतलब 16 प्रोटॉन। चलिए 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर है 8, तो 8, तो जो भी समेशन आएगा दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2SO4। चलिए मैंने कोई एक और एग्जांपल ले लिया एज ए एग्जांपल Na2CO3, इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगी भी नहीं, फिर भी हम ले रहे हैं। चलिए सोडियम का नंबर 11 सबको पता है, 2 सोडियम है तो दोनों के 11 मतलब टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के।
उसके बाद कार्बन का नंबर, सॉरी 6, 12 तो उसका मास है, यस, तो 6, राइट। एंड अभी ऑक्सीजन, तो यार ऑक्सीजन का नंबर 8 है, राइट। जल्दी जल्दी में हम रूटिंग हमें क्या प्रैक्टिस होती है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस होती है। तो यार गलती में कहीं जो अभी मैंने मिस्टेक किया, बस मेरी तरह गलती में आप जल्दी जल्दी में 6 की जगह पर 12, या ऑक्सीजन में यार 8 की जगह पर आप 16, ऐसा कुछ मत लिख देना, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये जो मैंने लिखा वो हम इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं एंड प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, मतलब क्या सेम। ये तो मैंने 3-4 मॉलिक्यूल्स का समझाया, इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए। जैसे आप एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मास सब कुछ देखते हैं, बस उसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी देखना है, उसका कैलकुलेट करना है। एक मॉलिक्यूल में इतने, तो इतने में कितने, राइट। तो चलिए ये जो पूरा पार्ट है आप यहां से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। ये क्वेश्चन के साथ अच्छा सा बढ़िया सा आप नोट्स बनाइए, तो सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा, तो बार बार आपको फिर ये वीडियो पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। चलिए अभी और एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा अभी यहां पर देखिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, मैंने क्या यहां पर पूछा है, देखिए प्रोटॉन्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी आपको कैलकुलेट करने हैं, किसमें, 4 ग्राम NaOH। भाई दिमाग बंद हो गया, डोंट वरी, हमारे पास मास्टर चार्ट 2 है ना। तो देखिए कैसे करें, सबसे पहले मोल्स, तो देखिए भाई मोल्स ऑफ NaOH, गिवन मास क्या है NaOH का, 4 ग्राम, तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो भाई गिवन मास इज द 4, मॉलिक्यूलर मास 40, तो मोल्स कितने आए, 0.1 मोल। चलिए ये अभी मोल्स मिल गए, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी थोड़ा डायरेक्ट लिखे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोल को हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यस। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। आप सोचेंगे सर हर बार ये यहां पर ऐसा ही आता है, यस। मैंने जानबूझकर थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल बनाए एंड कंसेप्ट पर आपका फोकस ज्यादा रहे, इसलिए मैंने ऐसे, मतलब यहां पर ग्राम्स, मास, वॉल्यूम, लीटर सभी ऐसे ही लिए कि ऑलमोस्ट इसके आंसर ऐसे डायरेक्टली विदाउट कैलसी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अभी यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो देखते, थोड़ा बढ़िया सा है। NaOH पहले देख लेते हैं भाई, NaOH है क्या चीज, एग्जाम में ये चीज लिखनी नहीं होती है, राइट। ये तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए NaOH में सबसे पहले तो रहता है भाई सोडियम, सबसे गंदी बात और सबसे बढ़िया बात जो भी कहे वो सोडियम की है। सोडियम का नंबर है 11 और उसका मास है 23, तो 11 से मैं ये लिख सकता हूं कि इसके पास 11 प्रोटॉन है एंड 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में यहां पर पूछा नहीं है, सिंपली मैं समझाता हूं। लेकिन ये जो 23 है वो क्या होता है बच्चा लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो भाई प्रोटॉन तो 11 है, तो ये 23 का समेशन आपको याद होना चाहिए 11 प्लस 12। ये 12 डेंजर वाली चीज है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स यहां पर गंदे हैं, हाँ, कंफ्यूज होने के या मिस्टेक करने के चांसेस ये है। तो सोडियम के जब प्रोटॉन का कैलकुलेशन किया जाए तो आपको 11 लेना है, राइट। लेकिन जब न्यूट्रॉन का हो तो 12। बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक ये भी है, देखिए ऑक्सीजन के बारे में भी लिखते हैं। ये समझ लीजिए कि मैंने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का नंबर 8 एंड उसका मास हम लिखते हैं 16, तो यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 8 है हमारा, हाँ, यहां पर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 16 में क्या होता है भाई, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। चलिए उसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहां पर बढ़िया सा क्वेश्चन बना है 1 1, मतलब ये जो 1 है, ये हाइड्रोजन 1 1, मतलब ये जो हमारा 1 है यहां पर, तो इसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन ऊपर जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है, यहां पर एक प्रोटॉन रहता है एंड 0 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये ऑन नहीं लिखा है, 0 न्यूट्रॉन्स है, मतलब न्यूट्रॉन्स होते नहीं है। तो न्यूट्रॉन के कैलकुलेशन में सोडियम में एक न्यूट्रॉन ज्यादा लेना है एंड यहां पर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते, राइट। तो थोड़ा मस्त एक क्वेश्चन था। देखिए इसको डेटा को थोड़ा साइड में लिख लीजिए आप एग्जाम के वक्त, ओके।
तो चलिए अभी मैं ये लिखता हूं बाय 1 कौन सा NaOH। अब सेंटेंस थोड़ा बड़ा बना देना, मेरे पास जगह नहीं है यहां पर। 1 NaOH इज इक्वल, समझ Na में पहले प्रोटॉन्स, तो 11 प्रोटॉन्स प्लस 8 प्लस 1, तो 11 प्लस 8 19 प्लस 1 हाइड्रोजन का एक 20 हो गए। तो एक में कितना है, ये लाइन बाय एक्स्ट्रा है यहां पर, हाँ एक में कितने हैं भाई 20 प्रोटॉन, तो 6.022 वाला 6.022 10⁻22 में कितने, थोड़ा सेंटेंस आप बना लीजिएगा राइट। 6.022 10⁻22 NaOH मॉलिक्यूल, थोड़ा ये लिख लीजिएगा। तो भाई यहां पर होता है क्या है 20 इंटू 6.022 10⁻22 डिवाइड बाय 1। ओके, तो 6 2 जा हम लिखे तो 6 2 जा 12, ये 0 तो 120.044 राइट इंटू 10⁻22। इसको थोड़ा सा क्यूट बना देते 1.2004, चलिए इंटू 10⁻, कितने ऊपर चले जाएंगे 2.24। ये क्या पता किया हमने प्रोटॉन्स। अगर मुझे न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा गया होता तो न्यूट्रॉन्स में भी बढ़िया देखिए 1 NaOH इज इक्वल टू, चलिए सोडियम के कितने 23 प्लस ये 8 तो कितने हुए 31, यहां पर 0, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए, तो सॉरी 23 नहीं, सो तो टोटल एटॉमिक मास है, सॉरी 12। मैंने सोचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इतना डिफरेंस कैसे हो गया, ये 12 फिर यहां पर 8 यहां पर 0, तो सेम यहां पर भी 20 हुए, तो 20 न्यूट्रॉन 6.022 10⁻22 में कितने राइट। तो इसी तरह से इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे राइट। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था कि जहां पर सिंपली दिया था इतना छोटा सा 4 ग्राम NaOH, तो सबको लगता है मुझे आ जाएगा, पर बहुत सारे बच्चे सॉल्व करने में प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर लेते हैं राइट। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कैसे करें। तो यार मास्टर चार्ट की हेल्प से वो सारी चीजें हो सकती है कि भाई आपने मोल्स पता कर लिए, मॉलिक्यूल्स पता कर लिए, वहां से आगे अभी प्रॉब्लम यहां पर स्टार्ट होगा। अगर प्रोटॉन भी निकाल लिए, न्यूट्रॉन में ये प्रॉब्लम होना है। कुछ थोड़े और अच्छे बच्चे होते हैं उनको ये यार याद होता है कि यार सोडियम में एक ज्यादा होता है न्यूट्रॉन, लेकिन बच्चे यहां पर ये भूल जाते हैं कि हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है। तो यहां पर भी गलती से एक कैलकुलेट कर लेते, मतलब यहां पर 21 ले लेते तो आंसर गलत हो जाता है राइट। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। चलिए ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ जो भी आपको लेना है वो आपने ले लिया। नेक्स्ट अभी आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 5.85 ग्राम NaCl। अभी हमने एटम्स के बारे में क्वेश्चंस किए, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में क्वेश्चंस किए, अभी बारी आई है आयंस की। भाई आयंस कैसे निकालते हैं, डोंट वरी, मुझे सिर्फ इतना आता है फ्लो चार्ट, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, उसके बाद आराम से आयंस के बारे में सोचेंगे। तो पहले मोल्स निकाल ले। चलिए भाई, मोल्स ऑफ कौन है भाई HCl नहीं NaCl, अच्छा कितने, गिवन मास, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए अभी, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा गिवन मास 5.85, मॉलिक्यूलर मास 58.5। तो अगेन यहां पर क्या बने, फिर से 0.1। मतलब आप सोचेंगे यार सर फिर से 0.1 आ गया। हाँ भाई, मैंने बताया था सभी मैंने ऐसे ही लिया ताकि आप लास्ट वाले स्टेप पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाओ। ओके, तो अभी यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कैसे करेंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो। हाँ भाई, तो फाइनली 6.022 10⁻22 NaCl के हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। अभी देखिएगा ये जो वाला क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे देखिए। रिमेंबर, आपको ये याद रखना है कैसे। सबसे पहले NaCl का ये थोड़ा बैकग्राउंड वर्क है समझने के लिए,
एग्जाम में लिखो ना लिखो चलेगा। NaCl अगर डिसोशिएट होता है तो वो जनरेट करता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब कि मैं ऐसा लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2 आयंस। अच्छा, कितने आयंस? 2। तो देखिए अभी मैं ये लिखूंगा 1 NaCl मॉलिक्यूल गिव्स 2 आयंस, एक Na प्लस एक Cl माइनस। तो ऐसे ही 6.022 वाला है 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है। तो भाई कितने आयंस? सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 2 इंटू 6.022 10⁻22। एक में 2 तो इतने में कितने? तो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 6 पॉइंट जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 इंटू 10⁻22। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻23। क्या पूछा है हमें? आयंस, राइट। तो यार बच्चों आयंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आ गया। सिंपली पहले मोल मोल टू मॉलिक्यूल एंड देन एक मॉलिक्यूल इतने आयंस देता है तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने आयंस देंगे, राइट। तो चलिए ये भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इससे भी थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आयन वाला करते हैं। चलिए लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, राइट। फिर बाद में आप नोटबुक में सब कुछ लिख लीजिएगा। चलिए अभी आगे। हाँ भाई ये भी, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 9.8 ग्राम H2SO4। फिर से चलिए भाई, मोल मॉलिक्यूल्स, उसके बाद आयंस के बारे में सोचते हैं, राइट। अगर आपको यार थोड़ी ग्रिप आ गई है तो मेरे साथ साथ भी आप नोटबुक में भी सॉल्व कीजिए, चलिए मजा आएगा। तो सबसे पहले भी थोड़ा स्पीड में ले लेंगे बच्चा लोग। चलिए मोल्स ऑफ किसके भाई? H2SO4। तो सबसे पहले ऊपर क्या है भाई? H2SO4 का गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 9.8 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 98, मोल्स आ गए 0.1। अब तो आप जूते लेकर मुझे मारोगे सर, हर बार यार कुछ भी करो मोल्स 0.1 ही आते। यस, मेरे एग्जांपल में अभी आप सीख रहे तब 0.1 ही होगा, राइट। सामने वाले पार्ट पर हम फोकस करें, अभी मोल नहीं सीख रहे। चलिए अभी नंबर ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स, अब तो आप डायरेक्टली बोल देंगे 0.1 इंटू 6.022 10⁻23। सो 6.022 10⁻22 क्या हो गए ये? मॉलिक्यूल्स। हाँ अभी आयंस के बारे में सोचते हैं, थोड़ा अभी शांति से करेंगे, राइट। रुकिएगा, देखिएगा, फिर लिखिएगा। तो देखिए अभी H2SO4, अभी H2SO4 का आपको डिसोसिएशन आता है। जो बच्चे भी 11th स्टैंडर्ड में अभी नए नए अभी फर्स्ट अभी इस इनिशियली अभी यार ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो देखिए आपको थोड़ा ये भी समझा दें हम H2SO4 में कैसा रहता है कि H2SO4 जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जब भी डिसोशिएट होता है तो बच्चा लोग ये एक H प्लस जनरेट करता है, फिर एक जनरेट करता है SO4 2 माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए? 3 आयंस, 2H प्लस एक SO4 2 माइनस। मैंने यहां पर एटम्स नहीं पूछा है, मिस्टेक मत कीजिएगा। जब भी आपको एटम्स पूछा है या आयंस पूछा है कंफ्यूज मत होना। अगर एटम्स पूछा है तो 2 हाइड्रोजन एक सल्फर 3 एंड 4 ऑक्सीजन, टोटल 7 एटम्स है। लेकिन मुझे यहां पर एटम्स नहीं, क्या पूछा है? आयंस। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां पर 7 लिख देते, नहीं पूछा क्या है भाई? आयंस। तो आयंस यार कितने आते हैं? 3। तो यार जो भी हमारा सेंटेंस चल रहा था, जैसे ही 1 H2SO4 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने आयंस? 3 आयंस। पर्टिकुलरली कभी कभी पर्टिकुलर H प्लस के बारे में पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो क्या लिखना है? एक मॉलिक्यूल में 2, इतने में कितने? पर्टिकुलरली SO4 के बारे में पूछा है तो वो लिखना है, राइट। तो मेरे पास अभी कितने हैं? 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स में कितने? तो इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू
6.02 to 10⁻20 ट्रू। तो 6 3 18, 18.0 3 टाइम्स करेंगे तो 66 इंटू 10⁻22। थोड़ा आंसर को क्यूट बना दे तो अच्छा लगेगा। हाँ ये भी क्यूट है लेकिन ये काफी ज्यादा क्यूट बनेगा। 23, ये क्या लिखूंगा मैं लास्ट में, आयंस, मतलब कि मैंने 9.8 ग्राम H2SO4 लिया है तो इसमें इतने आयंस वहां पर प्रेजेंट है। अभी आयंस के बारे में भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? यस, गुड। चलिए अभी एक दो बड़े से क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं भूल गया बीच में, यस, इस क्वेश्चन का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, जो भी यार पोज करके लिख लीजिए। इसके बाद साथ में मैं बच्चा लोग अभी आपको क्या करवाऊंगा, देखिए कि ये H2SO4 में हमें पता है, राइट? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अभी बच्चा लोग H2SO4 में आपको पता है, मतलब कि अभी मैंने लिखा तो अब आपको समझ में आया कि यार इतने आयंस आते हैं। तो इसी तरह से तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होंगे, सबके आपको आयंस नहीं पता होंगे। यस, तो जो रूटिंग, हाँ जैसे जैसे 11th स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा आपको जब आप रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा केमिस्ट्री में आपकी ग्रिप डेवलप होगी, फिर जब आप यार एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब आप परफेक्टली, आपको यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप समझ में आ जाएगा कि किसमें कितने आयंस सेपरेट होते हैं। लेकिन यार अभी इनिशियली है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सारे कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आयंस वाले क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो थोड़ा नीचे आप एक्स्ट्रा नोट करके लिख लीजिएगा, राइट? चलिए यहां पर नीचे मैं आपको एक यार एक्स्ट्रा नोट करके देता हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर बाद में। चलिए ऐसे कंपाउंड्स, राइट? सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते भाई। मैंने जैसे NaCl लिया था उसी तरह से अगर HCl है तो इसका रिएक्शन आपको आता होगा H++ Cl-। तो यहां पर आप एक कॉलम बना देते हैं, नंबर ऑफ आयंस का भाई। तो भाई कितने नंबर ऑफ आयंस यहां पर है? 2। अच्छा, इसके बाद KCl सिंपली वही उसी तरह से एक K+Cl-, तो 2। ये काफी ज्यादा चलता है NaOH। तो भाई NaOH का भी आपको आना चाहिए, क्या होता है Na++OH-, तो ये भी 2। चलिए थोड़ा ज्यादा फेमस थे 2-2 वाले। फिर मैंने H2SO4 तो आपको ऊपर यार एक लिखवा दिया, उसके साथ साथ H2SO4 के साथ ये भी एक कंपाउंड है, कभी कभी शायद वो लोग पूछ सकते हैं, Na2CO3। अच्छा, Na2CO3 में 2 सोडियम है तो दोनों पर +1, तो 2Na+, एंड ये CO3- वाला पार्ट, सॉरी CO3 2- वाला पार्ट यहां से निकलता है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आते हैं? यहां पर 3 आयंस आते हैं, राइट? H2SO पर भी साथ में लिख लेते हैं, तो यार आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको अच्छी तरह से ले सकते हैं। H2SO4 तो वहां पर 2 H+ एंड एक बनता है SO4 2- तो 3। ऐसे तो यार बहुत सारे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स है इस तरह के जहां पर आयंस बनते हैं, लेकिन वो लोग आपको यार ये फंडामेंटल चेक करना चाहते हैं कि आप किस फ्लो में क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। आपको आयंस पता है, मतलब ये 2-4 जो रूटिंग कंपाउंड्स है वही लेंगे वो लोग, राइट? इतने कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स नहीं लेंगे कि जहां पर आपको आयंस नहीं पता है, राइट? तो यार ये सिर्फ मेथड सीख लीजिए, मोल, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स के बाद अभी हम क्या पता कर लेते हैं इसमें से? आयंस, राइट? तो चलिए इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया? चलिए तो अभी आगे बढ़ते, एक 2 और क्वेश्चन करते। हाँ अभी 2 कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे मोल कंसेप्ट, जो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी जो हमने पढ़ा उसका कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जो महामोल बना हुआ है हमारा, राइट? तो देखिए अभी हमें क्वेश्चन में दिया है अ पर्सन ड्रिंक्स, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है लेकिन पूरा मोल को इन दोनों क्वेश्चन में हम निचोड़ देंगे, राइट? अ पर्सन ड्रिंक्स 1000 सिप्स ऑफ वाटर एवरी डे। अच्छा, फिर ईच सिप कंटेन अबाउट इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज ही ड्रिंक एवरी डे। क्वेश्चन को शांति से समझिएगा, थोड़ी स्टोरी बनाई हुई है, राइट? देखिए यहां पर कितने सिप, कोई भी बंदा डेली 1000 सिप्स पानी पीता है। अच्छा, फिर एक में कितने मॉलिक्यूल्स है? इतने 3.01, मतलब मुझे नंबर दिया है एंड नंबर से मुझे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज ही ड्रिंक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक सिप, ईच सिप, बराबर,
एक में इतने मॉलिक्यूल्स, तो ये 1000 में कितने मॉलिक्यूल्स, मुझे नंबर मिल गए, नंबर को मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर मोल, एंड देन मोल से भी हम आगे क्या जाएंगे, मतलब सॉरी मॉलिक्यूल्स तो मिल गए मुझे, तो उसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करना है। वो आपका मास्टर चार्ट 1 वाला जो पार्ट था वो हमें यूज करना है। देखिए सबसे पहले स्टेप में मैं यहां पर क्या करता हूं, 1 इज इक्वल टू 3.011 10⁻23। एक सीप में इतने मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो अभी हम कितने पी रहे, 1000 डेली। अच्छा, तो इसमें कितने हो गए, 1000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे, तो 3.011 10⁻23 इंटू 3, तो 10⁻26 मॉलिक्यूल्स। 10⁻26 क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स मिल गए। चलिए अभी मेरे पास नंबर है, और नंबर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो यार ये H2O है, बच्चे यहां पर मिस्टेक ये करते कि नंबर को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। चलिए मोल्स से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22.4 से मल्टीप्लाई सिर्फ गैसेस को किया जा सकता है, इनको किया नहीं जा सकता। तो अभी हमें क्या करना है, पर्टिकुलरली ये जो केस है यहां पर, तो मॉलिक्यूल से मैं नंबर मोल्स निकाल लूंगा। अच्छा चलिए निकालिए, वहां से मैं इसका मास निकाल लूंगा, मास पता चल गया। तो मास को फिर मैं फाइनली वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करता हूं, देखिए स्टेप बाय स्टेप। सो मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन 6.022 10⁻23। तो भाई गिवन नंबर क्या है, 3.011 10⁻26। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, हाँ, डिवाइड बाय 6.022 10⁻23। चलिए अभी ये जो नंबर है ना, इसे तो मैं 2 से कट कर सकता हूं। 23 26 तो बचे 3, तो हुआ क्या 0.5। देखिएगा यहां पर 1/2 इज इक्वल टू 0.5 और इंटू 10⁻³ है, तो मैं ये लिख सकता हूं 500 मोल्स। यस और नो, मैंने यहां पर लिख दिया 500 मोल्स। अच्छा अभी मोल्स को मुझे देखिए कैसे करना होता है आगे। मास ऑफ H2O, राइट, कैसे, तो मास पहले मैं पता करता हूं कैसे, तो जो भी मोल्स दिए हुए हैं इनटू मॉलिक्यूलर मास करूंगा, तो यार कितना है 500 इनटू में 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 18 5 90। अच्छा और बाकी के 2 0। अभी मॉलिक्यूलर मास ग्राम यूनिट में रहता है क्योंकि ये 18 ग्राम है, तो मुझे मास कितना बोला 9000 ग्राम्स। अभी देखिएगा यहां पर एक मैं चीज लिखता हूं, रिमेंबर, क्या वी नो दैट, क्या 1 ग्राम H2O इज इक्वल टू 1 ml H2O। क्यों, because density of H2O is equal to 1 gram per ml। इसका मतलब ये हुआ कि H2O का अगर हम 1 ग्राम लिखो या 1 ml लिखो, 9000 ग्राम लिखे या 9000 ml लिखे, दोनों चीजें सेम रहेगी। तो मैं ये लिख सकता हूं सो इज इक्वल टू 9000 क्या ml, राइट, इज इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूं 9 लीटर। तो क्वेश्चन में 2-4 चीजें ऐसी थी, देखिए क्या चीजें थी कि जनरली आप लोग क्या मिस्टेक करेंगे, यहां से ये तो चलिए पता कर लिया, मोल भी फाइंड कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, जो भी मोल्स आते हैं उसे 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो मास्टर चार्ट 1 था वहां पर आप देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए, तो मास्टर चार्ट 1 याद है, नंबर्स हम लोगों ने नीचे लिखे थे, नंबर्स 2, फिर सेंटर में कौन था
मोल। फिर मोल टू जब वॉल्यूम में जाते हैं तो हम 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली गैसेस के लिए था। तो इसमें हमने क्या किया, नंबर से हम गए मोल्स के ऊपर, देन मोल से हम गए मास के ऊपर, एंड जो भी मास मिला 9000, उस समय पता था कि डेंसिटी जो भी है वो क्या है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी का यूज कर कर जो भी हमारी ये वैल्यू है 9000 ग्राम, उसको डायरेक्टली हमने कन्वर्ट कर दिया 9000 ml, वहां से हमने लीटर पता कर लिया। मतलब कि डेली अगर कोई बंदा इस तरह से पानी पीता है तो वो 9 लीटर वाटर ड्रिंक करता है। बढ़िया सा क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले पाए क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन का। चलिए क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अभी लास्ट एंड एक तूफानी क्वेश्चन उसी तरह का। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, कोई पानी की एक बूंद है, उसका वॉल्यूम इज नियरली इक्वल टू 0.0, अच्छा एक सेकेंड, 0.0 कितना है 5 ml, कितना, यस 0.05 ml। कैलकुलेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप। कोई एक पानी की बूंद है, उसका वॉल्यूम दिया है मुझे 0.05 ml, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है। तो याद कीजिए वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल टू नंबर में। सही जा रहे, नहीं गलत जा रहे, क्योंकि ये H2O लिक्विड फॉर्म में है, गैस नहीं है। तो ये वाला जो हमारे मास्टर चार्ट 2 में यहां पर जो चीज दी गई थी वॉल्यूम, वो पर्टिकुलरली गैस के लिए अवेलेबल है। H2O जब आप लोग देखो तब समझ लेना कि यहां पर यार एक जाल बिछाया हुआ है फंसाने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी ml है मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा मास से मोल टू नंबर। इसके जो पहले हमने क्वेश्चन किया वो नंबर से हम गए मोल से मास। अभी यार मास से इस तरह से देखिए कैसे। सबसे पहला स्टेप रिमेंबर, यहां पर गलती मत कर देना, क्या ये 1 ml H2O इज इक्वल टू 1 ग्राम H2O, डेंसिटी की वजह से, राइट। बिकॉज हम लिख सकते हैं क्या, बिकॉज डेंसिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml या 1 ग्राम, दो चीजें सेम हो जाएगी। तो उसी तरह से हमारे पास है 0.05 ml H2O, तो 0.05 ग्राम H2O हो गया। चलिए ये चीज आपको रिमेंबर इनिशियली सबसे पहले स्टेप में याद रखना है। ग्राम मिल गया तो सबसे पहले हम अभी फाइंड कर लेंगे क्या, मोल्स ऑफ H2O कितने हैं भाई, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है 0.05 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है इसका 18। तो ये डायरेक्टली मुझे याद नहीं, मेरे पास यहां पर सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आंसर यहां से देख लेता हूं, आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा भाई। 0.05 डिवाइड बाय 18 करते हैं तो आंसर मिलता है 0.0028। ये क्या हो गए मोल्स, मतलब हम लोग ग्राम से मोल तक पहुंच गए। अभी मोल से नंबर्स तक तो इजीली पहुंच सकते हैं। कैसे, वही पता करना है ना, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा कितना, इक्वल टू जो भी मोल्स है 0.0028 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भाई तो आंसर आपका आना चाहिए 1.68 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। भाई ये मैंने यहां से बुकलेट से आंसर देख लिया, आप लोग कैलकुलेटर में एक बार ट्राई कर लीजिए, राइट। तो यार इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, डेंसिटी का यूज कर ये जो सारी ये चीज है 1 ml H2O इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1 ग्राम H2, ये चीज नहीं भूलनी है। फिर मास, मतलब मास से हमने क्या निकाल लिया, मोल, एंड मोल टू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर मॉलिक्यूल्स निकाल दिया, राइट बच्चा लोग। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा हमने महामोल वाला जो ये सीरीज पूरा चलाया
वो मोल आपको A to Z परफेक्टली समझ में आ गया है, राइट। तो यार जो वीडियो 1 है ये वीडियो 2 है, मोल कंसेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चीजें परफेक्टली डिटेल में देखिए, सारे नोट्स बनाइए अच्छी तरह से, एंड उसके बेस फिर कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन एक लास्ट में एडवाइस देता हूं कि हमने जो मास्टर चार्ट 1 मास्टर चार्ट 2 जो भी बताया है उसके आप अच्छे से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या आप चाहे तो स्केच पेन या कलरिंग पेन वगैरह कुछ भी यूज कर एक बढ़िया सा मास्टर चार्ट बनाकर आपका जो भी रीडिंग टेबल है वहां पर सामने वॉल पर चिपका दीजिए, ताकि इसके बेस कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उस फ्लो चार्ट की मदद से सॉल्व कर पाए। यार बच्चा लोग, तो आई होप कि आप यार बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, अच्छे से मार्क्स लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।